हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लगाओ। जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में, और आज की जो हमारी टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन करने से पहले हमने एक वीडियो डाली थी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, हमने बताया था उस समय की सिंपलेस्ट फॉर्म का जो यूज है वो आपको मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बहुत ज्यादा पढ़ने वाली है। तो आपको अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है तो उसके क्वेश्चन लिखिए और उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगने लगेगा। साथ ही साथ एजुकेशन से रिलेटेड एक थॉट है, वो क्या है कि जो एजुकेशन जो होता है ना, इसके जो रूट्स होते हैं वो बहुत ही कड़वे होते हैं। मतलब मेहनत करनी पड़ती है तो वो हम लोग को बहुत बुरा लगता है। एक टाइम के लिए अपना खेलने का टाइम कभी कभी छोड़ना पड़ता है पढ़ाई के चक्कर में, कभी कभी सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये कहा जा सकता है कि एजुकेशन की जो रूट्स होती है ना वो बहुत ही कड़वी होती है, बट उसका जो फल होता है, जो उसके फ्रूट्स होते हैं वो बहुत ही मीठे होते हैं। तो अगर आपको अच्छा फल चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करिए, डेली के डेली क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि कहा जाता है ना, सोना भी चमकता कब है, जब वो आग में तपाया हुआ होता है। तो मेहनत करिए, अपने आप को तपाइए, आप में खुद धीरे धीरे निखार आएगा। मेहनत आपको ऐसा नहीं कि हमेशा करते ही रहना है, एक स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको मेहनत करना है, उसके बाद चीजें आपके लिए इजी होने लगेगी। आपके समझने का एक होता है ना थॉट प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग पावर, ये सब धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगा, लेकिन स्टार्टिंग में मेहनत जरूरी है। सो मेहनत करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके साथ हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन के लिए जैसा कि बताया गया है कि सिंपलेस्ट फॉर्म करना आना चाहिए। तो कभी भी आपको अगर फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन करने को दिया जा रहा है तो सबसे पहला काम क्या है कि हमको देखना है क्या ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई नंबर सिंप्लीफाई हो रहा है। यहाँ के सिंप्लीफिकेशन से वहां के सिंप्लीफिकेशन में कोई अंतर नहीं है, बट यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, वहां पे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ही आपस में सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ही आपस में सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन फर्क ये नहीं पड़ेगा कि वो न्यूमरेटर चाहे फर्स्ट फ्रैक्शन का हो और डिनोमिनेटर सेकंड फ्रैक्शन का हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो एडिशन करते समय अगर कोई नंबर मान लीजिए एडिशन में है, जैसे 4/5 प्लस 3/2, तो हम इस 2 को इस 4 से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में प्लस का साइन है। अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो भी हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इस 2 को, क्योंकि 2 और 4 सिंप्लीफाई हो रहे हैं, मतलब दोनों कॉमन फैक्टर नहीं, मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर 2 का है, दोनों में 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है, तो 2 और 4 सिंप्लीफाई हो सकते हैं। बट यहाँ पे अगर प्लस या माइनस साइन है तो हम नहीं कर सकते। तो हम किस साइन में कर सकते हैं? अगर हम ऊपर नीचे के नंबर को सिंप्लीफाई करते हैं, जनरली एक फ्रैक्शन अगर हम दिया है तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन का अगर साइन है तो हम ऊपर और नीचे का नंबर लेकर के, चाहे इसके ऊपर का नंबर ले, इसके नीचे का नंबर ले, चाहे इसके ऊपर नंबर ले, इसके नीचे का नंबर ले, एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे रहेगा तो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो उसी के साथ हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं। हम देखते हैं क्या कोई ऐसा नंबर आपको दिख रहा है जो इजीली, देखिए करने को तो आप अगर ऊपर नीचे करके ऐसे कट करें तब भी होगा, लेकिन आप इजीली पहले देखिए कि कौन सा नंबर आपको इजीली मिल रहा है कि एक ही टेबल में आता होगा। तो हम देखते 45 और 25, ये जो नंबर है ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 25 आता है 5 टाइम में और 45 आता है 9 टाइम में। और कोई नंबर जो एक ही टेबल में आते हो तो हम देख सकते हैं 42 और 84 दोनों इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, ये हो गया। फिर हम देख सकते हैं 21 और 42 किसके टेबल में आते हैं, क्योंकि ऐसे भी कर सकते हैं 9 और 21, मतलब एक नंबर ऊपर का एक नंबर नीचे का रहना चाहिए। सिंप्लीफाई करते समय एक नंबर न्यूमरेटर में होना चाहिए, एक नंबर डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो हम चाहे 9 और 21 को ले लें तब भी मेरे एट लास्ट में आंसर वही आएगा, चाहे 21 और 42 को ले लें तब भी वही आएगा, क्योंकि ये दोनों भी 7 के टेबल में आ रहा है और ये दोनों 3 के टेबल में आ रहा है। तो पहले देखते हैं जो इजीली करेगा, जो हम देख सकते हैं ये और ये इजीली कर सकता है, जैसे ये 3 3 सा 9 और ये क्या होगा 3 7 सा 21, 7 और 45 भी 7 के टेबल में आ रहा है, तो 7 1 सा 7 और 7 6 सा 42। क्या और कुछ है जो कट रहा है? तो देखिए ध्यान से 3 और 6 ये दोनों 3 से कटेगा, लेकिन हम यहां नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि अभी जो है वो दोनों नंबर न्यूमरेटर में है। सिंप्लीफाई करते समय एक चीज का ध्यान रहे, एक नंबर न्यूमरेटर में रहे, एक नंबर डिनोमिनेटर में रहे। या तो सिंगल फ्रैक्शन कर सकता है या तो मल्टीप्लिकेशन में कर सकता है। ऐड और सेपरेट में हम उसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। अब आगे देखिएगा ध्यान से, ऐड और सेपरेट में अगर सिंप्लीफाई करना है तो उस क्वेश्चन को पूरी तरह सॉल्व करने के बाद ही किया जाएगा।
अब जो नंबर बच रहा है उसका सीधे सीधे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करिए। हम देख सकते हैं यहाँ न्यूमरेटर में बचा हुआ है 3, यहाँ पे क्या बचा हुआ है 3, नीचे बचा हुआ है 1 इनटू इसमें ऊपर बचा हुआ है 6 और नीचे बचा हुआ है 5। तो इसका आंसर क्या होगा 3 6 18 एंड 5 1 5। अच्छा, एक बार अगर यहाँ सिंप्लीफाई हो गया तो पूरी तरह से, तो आगे वो सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन चेंज कर देंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में आपको चेंज करना बताया गया है, इसको चेंज करिएगा और देखिएगा आपका आंसर क्या आता है। अब चलिए अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हम देख सकते हैं क्या ऐसा कोई नंबर आपको दिख रहा है जो सिंप्लीफाई 14 और 15 ये दोनों सिंप्लीफाई नहीं होंगे। 12 और 21 हो सकता है 3 से, क्योंकि 3 के टेबल में 12 आता है, 3 4 12 एंड 3 7 21। अब हम देख सकते हैं क्या और कोई नंबर आपको दिख रहा है ऊपर या नीचे का जिसमें कॉमन फैक्टर हो। तो देखिए 7 और 14 में कॉमन फैक्टर 7 है, तो हम देख सकते हैं 7 1 7 एंड 7 2 14। अब हम देख सकते हैं ऊपर और नीचे में, क्योंकि 1 आगे तो खत्म, लेकिन अब मेरे पास नीचे 15 बचा है, तो 15 और 2 में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और 15 और 4 में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का 4 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 2 4 8 और 15 1 15। अब ये सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, क्योंकि जितना भी सिंप्लीफिकेशन अगर पूरी तरह से आओगे तो नीचे सिंप्लीफाई नहीं होगा। ये मिक्स में भी नहीं चेंज किया जा सकता, क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो हम देख सकते हैं इसमें इधर तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर समझ में आ रहा है, बट इधर एक सिंगल नंबर है। अब वो न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर, इसका कैसे पता किया जाए। तो एक सिंगल नंबर जो होता है वो हमेशा न्यूमरेटर में होता है। अगर ऐसा कहीं भी आपको नंबर मिले तो हमेशा किसमें, न्यूमरेटर में। मतलब अगर ये न्यूमरेटर में है तो हम डिनोमिनेटर से ही इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर इसमें कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे और इसमें कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, जो आपको इजीली मिलेगा उसको काट दीजिए। तो हम जैसे 20 और 15 में एक कॉमन फैक्टर है 5 का, क्योंकि 5 से दोनों डिविजिबल है। तो हम देख सकते हैं 5 4 20 एंड 5 3 15। फिर हम देख सकते हैं क्या 4 और 32 ये भी कॉमन फैक्टर, इसमें 4 है। तो हम देख सकते हैं 4 1 4 4 8 32। नीचे 1 बचा है। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब फ्रैक्शन बनाते तो उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें डिनोमिनेटर में 1 आया था। तो जब डिनोमिनेटर में 1 आया था तो हमने बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर 1 आता है तो उसको हम लिखते नहीं है, सिंगल खाली एक नंबर लिख देते हैं और वो न्यूमरेटर माना जाता है होता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे भी न्यूमरेटर में 1 आया, क्योंकि यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 1 आया है और यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है। तो हम देख सकते हैं यहाँ डिनोमिनेटर 1 है और यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे हम 8 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3 से कितना होगा 24। आई होप कि आपको क्लियर होगा, और ये फ्रैक्शन में नहीं आया है इसलिए यही आंसर होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान देखिएगा, ये थोड़ा लेंथी है। तो अभी हमने बताया कि ऊपर और नीचे इजीली अगर आपको जो भी नंबर मिल रहा है आप कट कर दीजिएगा, पर ध्यान दीजिएगा बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होना चाहिए। ऐड या सब्ट्रैक्शन के साइन में ये चीज नहीं होगी, ऐड या सब्ट्रैक्शन के साइन में ये चीज नहीं होगी, तो ध्यान देखिएगा। तो अब देख सकते हैं कौन सा नंबर आपको दिख रहा है इजीली कटेगा। तो 9 1 9 9 2 18 ये इजीली कट गया। 2 1 2 2 3 6 ये इजीली कट गया, क्योंकि एक ऊपर नीचे नंबर एक नीचे। एक जीरो लास्ट में यहाँ, एक जीरो लास्ट में यहाँ है, लास्ट में जीरो रहेगा तो वो भी कैंसिल होता है, ये बताया गया था। और कौन सा नंबर जो आपको दिख रहा है हाँ इजीली कट जाएगा। तो हम देख सकते हैं हाँ ये 5 से 25 5 1 5 और ये कटेगा 5 5 25। अभी और कोई नंबर है जो कट सकता है, तो देख सकते हैं हाँ 4 भी इवन नंबर, 72 भी इवन नंबर है। तो 2 2 4 और 2 से इसको करेंगे, 2 से किसी भी नंबर कटता है वो हाफ हो जाता है, तो 18 36 हो जाएगा। फिर हम देख सकते हैं 2 से 36 कैंसिल होगा, तो 2 1 2 और यहाँ पे क्या होगा 2 18 36। तो अब हम देख रहे हैं और कोई नंबर है जो कट सकता है, तो ऊपर केवल 5 बचा हुआ है, 1 5 1 1 बचा हुआ है यहाँ पे, तो ऊपर केवल 5 बचा हुआ है और नीचे बचा 1 18 1 3। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या बचा हुआ, तो ये 1/1 है, इसको हम खाली ऐसे लिख सकते हैं 1, नीचे 1 रहता तो नहीं लिखते, नीचे 1 है तो नहीं लिखेंगे, तो 1 इंटू में 5/18 इंटू क्या है 5 ऊपर नीचे 18, फिर इंटू में ये भी 1/1 है, तो ऊपर 1 है नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू में 1/3, लेकिन ऊपर अगर 1 रहेगा तो वो लिखना पड़ेगा। यहां तक हो गया। अब हम देख सकते हैं इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, जैसे ना 5 और 18 में, ना 5 और 3 में, 1 से कैंसिलेशन हम करेंगे
तो हम क्या करेंगे, सीधे से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये न्यूमरेटर का नंबर, तो 1 5 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, इसको यहाँ लिख दें 5। और नीचे क्या आएगा, 18 3 ज़ा 54। ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं होगा। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर मान लीजिए कोई नंबर है कि 4/9 इंटू में 7/5, अगर आपको ये नंबर दे देगा मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हम देख सकते हैं इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं ऊपर या नीचे का जिसमें कॉमन फैक्टर, ना 4 और 9 में कॉमन फैक्टर, ना 4 और 5 में कॉमन फैक्टर है, ना 7 और 5 में कॉमन फैक्टर, ना 7 और 9 में कॉमन फैक्टर है। यानी ये नंबर सिंप्लीफाई नहीं होगा। जब कोई भी कॉमन फैक्टर आपको ना दिखे तो वो नंबर सिंप्लीफाई नहीं होता है। अब हम इसमें क्या करते हैं, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 7 सा ऊपर आएगा 28 और नीचे 9 5 सा आएगा 45। तो ये भी आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए ये भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं होगा। आई होप कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन समझ में आया होगा, यानी फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन पे आपको समझ में आए होंगे। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई होप कि आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन की टॉपिक समझ में आई होगी। अब आपको करना क्या है कि इसके क्वेश्चंस लेने हैं और जितने भी आप क्वेश्चन मिल सके आप उसको लीजिए और धीरे धीरे उन पर प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आगे चल करके आपको कोई जरूरी नहीं कि फ्रैक्शन चैप्टर में ही फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। ये मैथ है, इसमें कोई भी चैप्टर की प्राइवेसी नहीं है। हर चैप्टर दूसरे चैप्टर में आपको मिलता रहेगा, तीसरे में मिलता रहेगा, तो आपको किसी और चैप्टर में भी फ्रैक्शंस के नंबर मिल सकते हैं। उनसे रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐड, सब्ट्रैक्ट और अदर कंसेप्ट आपकी नॉलेज में रहेंगे, तो वो चैप्टर का भी कैलकुलेशन आपको इजी लगेगा। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बाय।